MS अकेडमी में आपका स्वागत है। यदि आप लोगों को MS अकेडमी चैनल के वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में शेयर करें। तो देखते हैं आज मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों के बारे में, राजवंश और उनके क्षेत्रों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि जल्द से जल्द याद हो जाए। मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, अब पूरे राजवंशों के बारे में तो चर्चा नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि पूरे राजवंशों को पढ़ना और याद रखना बहुत ही आसान काम नहीं है। तो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, उन राजवंशों के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्नों में पूछे गए हैं उन्हीं राजवंशों के बारे में चर्चा होगी। और इस चैनल में अन्यथा कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं बताई जाती हैं जो ज़रूरी ना हो। हालांकि सब ज़रूरी ही चीज़ों पर ही वीडियो बनाए जा रहे हैं MS अकेडमी चैनल के माध्यम से। तो हम लोग पहले राजवंश देखेंगे, राजवंश और उनका क्षेत्र क्या रहा। राजवंशों के नाम से ही उनके क्षेत्रों को याद रखेंगे। जैसे पहला है चंदेल वंश। कौन सा है? चंदेल वंश। यहाँ से देखिए ये देल लिखा, चंदेल, चंदेल में चाकट हटा दीजिए, देल लिखा, और इसका क्षेत्र क्या है? बुंदेल। तो याद रखेंगे कि चंदेल वंश कहाँ पे, चंदेल वंश का कहाँ क्षेत्र था? बुंदेल। तो इस देल देखिए यहाँ पे भी चंदेल में भी देल है और बुंदेल में भी देल है। तो चंदेल वंश का राज्य क्षेत्र क्या था? बुंदेलखंड। खंड मतलब होता है क्षेत्र, भूखंड। अब देखते हैं दूसरा है तोमर वंश। तोमर वंश, यहाँ पे देखिए मर दिख रहा है ना, और जैसे कि ये इसको याद रख लीजिए, तोमर मतलब है ना, तोमर से याद रहेगा ग्वालियर। ग्वालियर कैसे याद रहेगा? यहाँ भी रा है, यर है और यहाँ मर है। तो यर और मर, यार साथ में मर, ऐसा एक बार दो बार पढ़ेंगे इस वंश को कि क्षेत्र याद हो जाएगा राजवंश का। तोमर वंश का राज्य क्षेत्र याद हो जाएगा कि यहाँ मर है, यहाँ यर है ना। तोमर वंश के राज्य क्षेत्र क्या है? ग्वालियर। अगला देखते हैं परमार वंश। परमार वंश बहुत ही महत्वपूर्ण ये वंश है, परमार वंश। परमार वंश में देखिए यहाँ पे लिखा है मार और यहाँ पे लिखा है माल, है ना। माँ से याद रखेंगे मालवा। परमार वंश, यहाँ पे मार लिखा है और यहाँ पे माँ मिल रहा है, मालवा। परमार वंश का राज्य क्षेत्र क्या था? मालवा। यदि यहाँ पे मार देखा जाए तो देखिए यदि कोई भी मारता है तो धारदार अस्त्रों से मारता है। तो या ऐसे भी याद रखेगा मार, ये परमार वंश में मार है और यहाँ पे धार है, तो मालवा का ये धार जिला है। अब बुंदेल अगला वंश है, बुंदेल। तो बुंदेल के बारे में हम लोग पढ़े, बुंदेला राज्य। तो अगला वो था बुंदेल वंश और ये है बुंदेला राज्य। तो यहाँ भी देल बुंदेल यहाँ भी है, बुंदेलखंड याद रखेगा। बुंदेला राज्य और बुंदेलखंड, चंदेल वंश, बुंदेलखंड ये एक ही क्षेत्र के थे। होलकर वंश, होलकर वंश ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। होलकर वंश आप लोग याद रखेंगे। होलकर वंश कई बार पूछा। होलकर वंश का राज्य क्षेत्र है मालवा। अब देखिए इंदौर, इंदौर संभाग में आता है। होलकर को कैसे याद रखेंगे?
अब देखिए मध्य प्रदेश की ये वित्त राजधानी है। यहाँ पे सब कोई होकर आते हैं। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इंदौर ही पढ़ने जाते हैं। अपने मध्य प्रदेश का एक अच्छी शिक्षा का केंद्र भी इंदौर में ज़्यादा फल फूल रहा है। तो बहुत लोग यही सलाह देते हैं कि आप इंदौर होकर आइए, तो होलकर में होकर आइए। तो ये मालवा इंदौर ऐसे याद रखेंगे, मालवा इंदौर। सिंधिया वंश तो अभी सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बहुत ही समाचारों में भी सुने होंगे। और आप लोग यदि समाचार सुनते हों या राजनीति से संबंध रखते हों, हालांकि पढ़े लिख चुके हैं तो राजनीति की बातें तो जानते ही होंगे। तो सिंधिया वंश ग्वालियर, ये तो यार कोई ट्रिक नहीं यहाँ पे है, कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। सिंधिया ग्वालियर के ज्योतिरादित्य सिंधिया या सिंधिया वंश के ही है, तो आप लोग याद रखिएगा ग्वालियर। अब कारूस वंश, ये क्या, कारूस वंश जो है बघेलखंड, कारूस वंश बघेलखंड। अब देखिए चंदेल वंश, ये चंद वंश है, चंदेल नहीं चंद वंश। चंद वंश का ये भी इसका क्षेत्र क्या है, बघेलखंड, चंद वंश बघेलखंड। और ये बुंदेलखंड तक इनका शासन था, हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग याद रखिए कि चंद वंश बघेलखंड राज्य क्षेत्र था, बघेलखंड से बुंदेलखंड तक। यादव वंश, अब यादव वंश बहुत ही महत्वपूर्ण है। यादव वंश कैसे याद रहेगा, देखिए यादव लोग हमेशा, जैसे कि यहाँ पे सभी ग्रामीण यादव हों चाहे जहाँ के भी यादव हों, वो नदियों के किनारे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और वहाँ पे इसलिए कि वो जैसे बकरी है, गाय है, भैंस है, ये सब जानवरों को रखते हैं, तो उनको नदियों के किनारे उनको घास भी मिल जाएगा, पानी भी मिल जाएगा, तो वो ज़्यादा नदियों के किनारे निवास करते हैं। तो यादव वंश चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदियों के किनारे इनका क्षेत्र था। अब ये चंबल संभाग ही हो चुका है, तो ये चंबल संभाग में है। तो यादव लोग कहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, नदियों के किनारे। तो चंदेल वंश का राज्य क्षेत्र क्या हो जाएगा, वो यादव वंश का राज्य क्षेत्र क्या हो जाएगा, चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी। अब शुंग वंश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा शुंग वंश। शुंग वंश विदिशा और बेसनगर, याद कैसे रहेगा कि शुंगनगर, विदिशा, बेसनगर। तो शुंग वंश का राज्य क्षेत्र क्या है, विदिशा। कैसे याद रखेंगे, जैसे शुंग है, जैसे कोई भी गाना बजाना करते हैं तो जैसे बजाने में कोई आवाज़ नहीं होती है, सुनने में शुंग से मतलब याद रखना है सुनने से। कोई भी गाना यदि आपको अच्छा ना लगे तो बोलते हैं क्या बजा रहा है, कोई बेस नहीं है। तो शुंग वंश का राज्य क्षेत्र क्या है, बेसनगर। और ये विदिशा का ही पुराना नाम है बेसनगर, इससे याद रखें। शुंग वंश मतलब कोई भी गाना यदि सुनने में अच्छा ना लगे तो आपको बेस उसका अच्छा नहीं होता है, तो इस ट्रिक से याद रखेंगे। शुंग वंश बेस अच्छा नहीं है, बेसनगर, विदिशा का पुराना नाम है बेसनगर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है मोखरी वंश, बहुत ही महत्वपूर्ण, मोखरी वंश। मोखरी, यहाँ मो मिल रहा है और यहाँ पे मालवा है मोखरी का। यहाँ पे मोखरी वंश का राज्य क्षेत्र क्या है, मालवा। मोखरी वंश का राज्य क्षेत्र है मालवा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पांडव लोग, जैसे ये 5 पांडव थे, वो हमेशा ये जब वो उनका जब उनको निकाल दिया गया था तो वो हमेशा जंगलों और पहाड़ों में घूमते रहते, तो मैकल श्रृंखलाओं में घूमते रहते थे, इसलिए ऐसे याद रखें कि पांडव वंश मैकल प्रदेश। गुर्जर प्रतिहार वंश, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश।
गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर यहाँ पे गुर्जर में जा आ रहा है और ये यहाँ पे उज्जैन, याद रखना है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का राज्य क्षेत्र क्या था, उज्जैन। कुछ शब्दों को पकड़ के चलेंगे तो क्षेत्र याद हो जाएंगे। गुर्जर प्रतिहार उज्जैन। मुट्टल वंश, मुट्टिल वंश जो भी है, मुट्टिल वंश का राज्य क्षेत्र है मंदसौर, यहाँ भी माँ है मुट्टिल वंश और यहाँ है मंदसौर। तो ऐसे याद कर लेंगे। अगला वीडियो हमारा उपनामों में होगा, जैसे इंदौर का उपनाम क्या है, इंदूर बोला जाता है। यहाँ जैसे विदिशा का पुराना नाम क्या है, उपनाम क्या है, जैसे विदिशा का वेशनगर नाम है। इसी प्रकार अगला वीडियो इसी उपनामों में हमारा वीडियो होगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।